बहुत समय पहले पहाड़ों के बीच बसा एक सुंदर गांव था। वहां लोग मेहनती भी थे और खुशमिजाज भी, पर एक अजीब आदत सब में थी। हर कोई हमेशा शिकायत करता रहता। कोई कहता मौसम खराब है, कोई कहता फसल अच्छी नहीं हुई, तो कोई कहता बच्चे मेरी बात नहीं मानते। दिन रात वही बातें बार बार। गांव में एक बूढ़ा ज्ञानी रहता था। लोग उसे बाबा आनंद कहते थे। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और आंखों में चमक जैसे कोई रहस्य छुपा हो। बच्चे उसके पास कहानियां सुनने आते और बड़े लोग सलाह लेने। एक दिन बाबा आनंद गांव के चौपाल पर पहुंचे। वहां सब बैठे शिकायत कर रहे थे। कोई कह रहा था सड़क टूटी हुई है, दूसरा बोला पानी की कमी है, तीसरा बोला बाजार दूर है। और ये सब वही बातें थी जो वे रोज करते थे। बाबा आनंद मुस्कुराए और बोले, आज मैं तुम सबको एक कहानी सुनाता हूं। खैर सब चुप हो गए। बाबा ने मजेदार अंदाज में एक चुटकुला सुनाया, इतना मजेदार कि पूरा चौपाल ठहाकों से गूंज उठा। थोड़ी देर बाद बाबा ने वही चुटकुला दोबारा सुनाया। इस बार बस कुछ लोग मुस्कुराए। फिर उन्होंने वही चुटकुला तीसरी बार सुनाया। इस बार कोई नहीं हंसा। सबने कहा अब तो ये पुराना हो गया बाबा, मजा नहीं आया। बाबा आनंद ने हंसकर कहा, तो जब एक ही मजाक सुनकर तुम बार बार नहीं हंस सकते तो उसी शिकायत को बार बार करके क्यों जीते हो? हंसी तो खत्म हो जाती है, लेकिन शिकायतें क्यों दोहराते रहते हो जबकि कुछ बदलते नहीं? सब लोग चुप हो गए। उनके दिल में यह बात तीर की तरह चुभ गई। बाबा ने आगे कहा, अगर सड़क टूटी है तो मिलकर उसे ठीक करो। अगर पानी की कमी है तो कुआं खोदो या नहर बनाओ। अगर बाजार दूर है तो यहाँ हाट लगाओ। शिकायत से कुछ नहीं होगा, काम से होगा। गांव वालों की आंखें खुल गईं। अगले ही दिन से उन्होंने काम शुरू किया। कुछ लोग सड़क बनाने लगे, कुछ कुआं खोदने लगे और कुछ लोगों ने हर हफ्ते गांव में हाट लगाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे गांव बदलने लगा। अब वहां हंसी की गूंज थी, शिकायत की नहीं। बच्चे कहते, देखो बाबा आनंद ने हमें जादू सिखाया। और सच में यह जादू था, शिकायत को काम में बदलने का जादू। उस दिन से गांव वालों ने एक नियम बना लिया, एक बात अगर 2 बार कही जाए और उसका हल न निकले तो तीसरी बार कोई उसे शिकायत नहीं बल्कि काम का मौका समझेगा। बाबा आनंद अक्सर मुस्कुराते और कहते, शिकायत पत्थर है, अगर उसे ढोगे तो बोझ बनेगा, अगर उसे रास्ता बनाओगे तो मंजिल तक ले जाएगा। कहानी यही खत्म होती है। लेकिन बच्चों याद रखना, अगर कोई समस्या बार बार तुम्हें परेशान करती है तो उस पर रोना बंद करो, उसकी तरफ कदम बढ़ाओ, तभी जीवन सच में हंसी और खुशी से भर जाएगा।